I bet you didn't know how a simple train ride could change your life forever. प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपने अपने कामों में व्यस्त। कुछ लोग अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे, तो कुछ नए सफर की तैयारी में थे। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, अपनी ताजा सब्जियां बेचने की कोशिश में। उनके आवाजों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वो भी इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हों। बच्चे शोर मचा रहे थे, खेलते कूदते हुए। उनकी मासूम हंसी और शरारतें इस भीड़ में भी एक अलग ही रंग भर रही थीं। पर मैं बस अम्मा को देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो मुझे अंदर तक हिला रही थी। उनकी आंखों में, जो हमेशा हंसी से चमकती रहती थीं, आज एक गहरा सा गम था। वो गम जो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज का दिन आ ही गया। वो दिन जिसका हमें इंतजार था, लेकिन दिल नहीं चाहता था कि वो आए। वो अपने गांव जा रही थीं, मेरे भाई के पास रहने। उनके जाने का मतलब था कि अब हमारे घर में वो हंसी और प्यार नहीं रहेगा जो अम्मा लाती थीं। ट्रेन आ गई, शोर मचाती हुई, सीटी बजाती, भाप छोड़ती हुई। जैसे ही ट्रेन रुकी, एक अजीब सी खामोशी छा गई। अम्मा ने मुझे कस के गले लगाया। उनके कमजोर हाथ ने मेरी पीठ थपथपाई। वो गले लगाना जैसे एक आखिरी विदाई थी, जिसमें सारा प्यार और आशीर्वाद समाया हुआ था। अच्छा बच्चा बन के रहना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। उनकी हर बात में एक गहरा संदेश था, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। हर शब्द मेरे दिल में कांच के टुकड़े की तरह चुभ रहा था। उनकी विदाई ने मेरे दिल में एक खालीपन छोड़ दिया, जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। हम अपनी सीट पर बैठ गए, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए, मैं और अम्मा। ट्रेन की खटखटाहट उस खामोशी को भर रही थी। हर झटका, हर मोड़, जैसे हमारे दिलों की धड़कन से मेल खा रहा था। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी झुर्रियों वाली त्वचा कितनी जानी पहचानी और सुकून देने वाली थी। यादें उमड़ पड़ी। अम्मा के साथ बिताए वो अनमोल पल, जैसे कल की ही बात हो। अम्मा मुझे अपना मशहूर आम का अचार बनाना सिखा रही हैं। उनके हाथों की महक, मसालों की खुशबू, सब कुछ आज भी ताजा है। अम्मा लोरी गा रही हैं। उनकी आवाज बचपन के बुरे सपनों को दूर भगा रही है। उनकी लोरी में एक जादू था, जो हर डर को मिटा देता था। उनका गांव हरे भरे खेतों और चमकती नदियों के बीच बसा हमारा स्वर्ग था। वहां की हरियाली, वहां की ताजगी, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा था। गर्मियों की छुट्टियां तितलियों के पीछे भागते, तारों भरे आसमान के नीचे अम्मा की कहानियां सुनते। वो कहानियां जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं। वो दिन बेफिक्री और हंसी से भरे अब एक दूर के सपने जैसे लग रहे थे, लेकिन उन यादों की मिठास आज भी दिल को सुकून देती है। ट्रेन धीमी हो गई, अम्मा के स्टेशन के पास पहुंच रही थी। मेरा दिल भींच गया। काश मैं समय को रोक पाती, उन्हें थोड़ी देर और अपने पास रख पाती। शब्द मेरे गले में अटक गए थे, भारी और अनकहे। अपनी आत्मा के एक हिस्से को अलविदा कैसे कहें। अम्मा ने मेरा हाथ दबाया। उनकी आंखें वो शब्द कह रही थीं जो मैं नहीं कह पा रही थी। मैं ठीक रहूंगी, वो कह रही थी। तुम चिंता मत करो बच्चे। पर डर, बिछड़ने का दर्द, खामोश होने को तैयार नहीं था। ट्रेन अचानक रुक गई। लोग जल्दी जल्दी उतरने लगे, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब। हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार था, जैसे कि इस भीड़ में हर किसी की अपनी एक कहानी हो। अम्मा खड़ी हुईं, उनकी पीठ सीधी। उनके चेहरे पर जिंदगी भर की मजबूती साफ दिख रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो उनके अनुभवों और संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना छोटा सा पुराना बैग खोला और एक छोटी सी घिसी पिटी किताब निकाली। यह किताब उनके लिए बहुत खास थी, जैसे कि इसमें उनकी पूरी जिंदगी की कहानियां बसी हों। मेरी रेसिपी बुक, उन्होंने कहा, उसे मेरे हाथों में देते हुए। उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कि वह मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा सौंप रही हो। अब तुम हमारी सारी पसंदीदा चीजें बना सकते हो। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह हमारे परिवार की परंपराओं और यादों का संग्रह था। मसालों की, घर की जानी पहचानी खुशबू ने मुझे घेर लिया। ये खुशबू मुझे अम्मा के साथ बिताए हर पल की याद दिला रही थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह हमारे परिवार की धरोहर थी, जिसमें हर पन्ने पर अम्मा का प्यार और मेहनत झलकता था। ये अम्मा की विरासत थी, उनका प्यार था जो मुझे मिला था। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे कि वह जानती हो कि अब यह विरासत सुरक्षित हाथों में है। उनका एक टुकड़ा जो हमेशा मेरे पास रहेगा। यह किताब अब मेरे लिए सिर्फ एक रेसिपी बुक नहीं, बल्कि अम्मा की यादों का एक अनमोल खजाना बन गई थी। मैं खिड़की से देख रही थी, जैसे अम्मा उतरी। उनके कदम धीमे पर मजबूत थे। वो मुड़ी, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर वो चली गईं, भीड़ में कहीं खो गईं। मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे,
पर गम के बीच मेरे दिल में एक अजीब सी शांति खिल रही थी। अम्मा भले ही चली गईं, पर उनका प्यार, उनकी कहानियां, उनकी रेसिपीज हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और इसी में मुझे सुकून मिला। ट्रेन चल पड़ी, अपने साथ अलविदा की गूंज और एक ऐसे प्यार की महक ले जाती हुई जो दूरियों से परे है।